भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अब तो घर घर लेके आएंगे सिंदूर। आइए तो घर तो आइए। इस बार लाठी भी तैयार है, डंडा भी तैयार है। लाठी भी तैयार है, डंडा भी तैयार है। जो अपनी वाइफ का सिंदूर बचा नहीं पाया हो, वो घर घर महिलाओं के भी सिंदूर बचाने जाएगा। पहला सिंदूर अगर किसी को जाना चाहिए तो यशोदा बहन को जाना चाहिए। सेना तैयार थी, देश तैयार था, विपक्ष तैयार था, नौजवान तैयार थे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री इतना कायर है कि ट्रंप के सामने झुक गया और सभी का खून शामिल है कि मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बांटना चाहते हैं धर्म में, ये बांटना चाहते हैं जाति में, ये बांटना चाहते हैं हिंदू को मुसलमान से। ये नफरत फैलाने का कार्य करेंगे, हम मोहब्बत बांटने का कार्य करेंगे। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और पूरे देश में जिस बात की बहुत ज़्यादा चर्चा है, आज उस पर ही हम खबर करेंगे। देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के आदेश पर अब भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर के सिंदूर पहुंचाएंगे। पूरे 1 महीने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। इस बीच उन तमाम घरों में सिंदूर जाएगा और वो सिंदूर जो भेजा जा रहा है वो जो ऑपरेशन सिंदूर था, जिसे इस देश की सेना ने अंजाम दिया और तमाम जो पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने थे उन्हें उड़ाया, उसकी सफलता के बाद ये कार्यक्रम संचालित होने जा रहा है, जिसे लेकर के अब देश के लोगों में ऐसी चीज़ें लोग कह रहे हैं कि पहले से प्रधानमंत्री हैं जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं और घर घर सुहागिनों को सिंदूर भेज रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आर्यन मिश्रा हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो मुद्दा है वो एकदम विपरीत है। भला आपका मुद्दा नहीं है, वो तो भारतीय जनता पार्टी का ढकोसलेबाजी है। ऑपरेशन सिंदूर, घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे। वो पहुंचाएगा कौन? नेतृत्व किसका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जो अपनी वाइफ का सिंदूर बचा नहीं पाया हो, वो घर घर महिलाओं के भी सिंदूर पहुंचाने जाएगा। पहला सिंदूर अगर किसी को जाना चाहिए तो यशोदा बहन को जाना चाहिए और प्रधानमंत्री के द्वारा जाना चाहिए, जिसको उन्होंने छोड़ा है। सबसे पहले उनको भेजवा, पहले उनको भेजें और उसकी तस्वीर साझा करें कि मैंने जो गलती पहले की थी उस गलती को सुधार रहा हूं और यशोदा बहन को अपना रहा हूं। हिंदू धर्म में अपनी बीवी को छोड़ना बहुत बड़ा पाप होता है। 7 फेरे लेते हैं, साथ रहने की, 7 कस्में खाते हैं। आपने हिंदू धर्म का अपमान किया है, सनातन का अपमान किया है। आप बनते हो बहुत सनातनवादी, बहुत बड़े हिंदूवादी नेता। नहीं, कानून तो मान्यता देता है ना भाई। अगर कहीं हमारा नहीं हो रहा, मुझे बताइए कि क्या मोदी जी के 56 इंच सीना है कि जो उनकी वाइफ रही है यशोदा बहन, उनको वो सिंदूर भेजेंगे? नहीं, हर घर भेजेंगे तो उनके यहाँ भी हो सकता है जाए। नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। ये कैसे? अगर भेजेंगे तो तस्वीर आप देंगे, साझा करेंगे? तस्वीर आएगी, बिल्कुल साझा की। अगर तस्वीर आ जाइएगा, जो कहिए मैं हार जाऊंगा। आप इस प्रधानमंत्री को समझ ही नहीं पाए। ये तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि पूरा हर घर जाएगा सिंदूर, यशोदा बहन क्या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। डंके की चोट पे कह रहा हूं, नहीं जाएगा सिंदूर। और सिंदूर भेजने की जरूरत क्या है? सनातन धर्म में पति अपनी बीवी को सिंदूर लगाता है, उसी का हक होता है। आप भेजोगे सिंदूर? अरे ढकोसलेबाजी करना बंद कर दिए प्रधानमंत्री जी। जनता के असली मुद्दे पे आइए और बताइए कि सीज फायर क्यों करवाया था? ट्रंप के सामने आप क्यों झुके? व्यापार के समझौते क्यों किया आपने? सेना तैयार थी, देश तैयार था, विपक्ष तैयार था, नौजवान तैयार थे, लेकिन देश का प्रधानमंत्री इतना कायर है कि ट्रंप के सामने झुक गया और पीछे हट गया और देश का अपमान किया, सेना का अपमान किया। मोदी जी झुक गए, 100% झुके। इसने झुकना नहीं हो क्या कहते हैं? और उसके बाद भी सीज फायर को पाकिस्तान ने तोड़ा, मोदी जी पाकिस्तान ने तोड़ा। सेना फिर भी तैयार थी, लेकिन प्रधानमंत्री चुप हो गए। बिहार में चले गए चुनावी रैली करने, बड़ी बड़ी बातें करने लगे। मोदी जी का जो नया बयान आया है, अब लोग बता रहे हैं कि पाकिस्तान कांप रहा है, अंदर से कांप रहा है। मोदी का बयान मतलब झूठ, झूठ और झूठ। उन्होंने कहा कि भाई जो खा रहे, मोदी का नाम जुमलेबाज नरेंद्र मोदी है, उसको मान लीजिए। उन्होंने कहा सम्मान, जो उनका जीवन है ना वो झूठ पे टिका है, अहंकार पे टिका है, ढकोसलेबाजी पे टिका है। उनको दिक्कत बताएं क्यों है? यहाँ पे टीका है, यहाँ पे टोपी है और हम लोग साथ खड़े हैं। दिक्कत इस बात की है उनको। वो नहीं चाहते कि आप एक नहीं साथ चाहते हैं, वो इस फासले को मिटाना चाहते हैं।
और देश की जनता उनको मिटाने का कार्य करेगी। नहीं नहीं, वो तो कहते हैं कि उस देश के 140 करोड़ जो जनता है वो हमारा परिवार है। आप कह रहे हैं साथ नहीं रहने देना चाहते। देखिए, कथनी और करनी में अंतर होता है। उनके जो एक्शन है ना वो कुछ और दिखाते हैं और जो उनकी बोली है वो कुछ और बताती है। अच्छा, हमको एक बात बताइए, जब ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, सुन लीजिए हमारी बात सुन लीजिए। आप हमसे सवाल कर रहे हैं ना, इतनी ताकत से प्रधानमंत्री सवाल करेंगे? दम है आपके अंदर? प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं सवाल करें? करेंगे, मौका मिलेगा करें। 10 मौका ही नहीं मिलेगा। अच्छा, अगर आप गोदी मीडिया के होंगे तो आपको मौका मिल सकता है, अगर आप निष्पक्ष हैं तो मौका नहीं मिलेगा आपको। 10 साल से बताइए मोदी ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी देश में? इतने बड़े बड़े मुद्दे, बहुत बिजी हैं, 4 घंटे बहुत व्यस्त हैं। 18 घंटे देश को बेचते हैं, 6 घंटे सोते हैं, इसी में व्यस्त है ना। रेल बेचा, तेल बेचा, बेचा अपना ईमान। मोदी जी मित्रता में इतना चूर हो गए कि बेच दिया पूरा हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, हमको बताइए, जो सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो अब तो घर घर लेके आएंगे सिंदूर। आइए तो घर तो आइए। इस बार लाठी भी तैयार है, डंडा भी तैयार है। लाठी भी तैयार है, डंडा भी तैयार है। सवाल करेंगे कि जो वादे नरेंद्र मोदी ने किए थे 10 साल में, पहले वो वादे को पूरा करके दिखाओ, तब तो घर आना, ना था घर मत आना। सिंदूर लेके नकारेगी। जनता के अंदर बहुत गुस्सा भरा है, कुछ भी अनहोनी हो सकती है। तो ये सिंदूर लेके घर आएंगे तो लाठी डंडा चलेगा? ये सिंदूर लेके घर नहीं आ रहे हैं। इसको बोलते हैं कि जब जीवन में कुछ ना बचा हो, ढकोसलेबाजी करनी हो, तो ये मुद्दा उठा दो। ऐसे घर घर सिंदूर लेके जाने से क्या मतलब होगा? जो 4 आतंकवादी हमारे घर में भारत में घुसे थे, इतने बहन बेटियों का उन्होंने सिंदूर उजाड़ा है, उसका बदला ले नहीं पाए और सिंदूर घर भिजवाने चले। जो उसके 4 आतंकवादियों के स्केच जारी हुए थे, क्या उन्होंने इनको मारा? देश की सेना तैयार थी, प्रधानमंत्री पीछे हटे। नहीं, उनकी खोजबीन चल रही, पाताल में भी रहेंगे, खींच के लाके मारेंगे वो। पहले उसको मारे, पहले उनका हमें सर चाहिए, उसके बाद सिंदूर भेजने का कार्य करें। ढकोसलेबाजी करना बंद करें, जनता के असली मुद्दों पे बात करें। अच्छा, एक बात, एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि मोदी जी जो कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय जनता पार्टी ने ये बताने का प्रयास किया पूरे देश को कि जो हमारी सेना है उसके अंदर अदम्य साहस है। तिरंगा यात्रा निकाला, उसके साथ साथ ये जो सिंदूर भेज रहे हैं, वो सारा कुछ कहा जा रहा है कि सेना के सम्मान के प्रति ये सारा कुछ हो रहा है। उसके बाद भी ये विपक्ष 2 चीजें परेशान, 2 चीजें हैं। विपक्ष नहीं परेशान है, जनता सवाल कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर सेना ने किया, चौराहों पर बड़ी बड़ी होल्डिंगें लगी हैं, उसमें नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह की फोटो लगी है, उसमें सेना कहाँ है मुझे बताइए? उसमें भारत का तिरंगा कहाँ है मुझे बताइए? ऑपरेशन सिंदूर सेना ने किया था ना, से तो सेना को जाना चाहिए, वो क्यों गायब है? ये सेना का अपमान है। और दूसरी बात, ये बनते अपने आप को राष्ट्रवादी। 52 साल तक आरएसएस ने अपने कार्यालय पर भारत का झंडा नहीं फहराया है। ये अपने आप को आरएसएसवादी कहते हैं, देशवादी कहते हैं, राष्ट्रवादी कहते हैं। अगर राष्ट्रवादी इस देश में कोई है तो सच्चा हिंदुस्तानी और कांग्रेस के लोग हैं। कांग्रेस के बता रहा हूं आपको। बताइए। आजादी में कांग्रेस ने योगदान दिया है, हिंदू ने योगदान दिया, मुसलमान ने योगदान दिया, सिख ने योगदान दिया, सभी का खून शामिल है की मिट्टी में। ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये बांटना चाहते हैं धर्म में, ये बांटना चाहते हैं जाति में, ये बांटना चाहते हैं हिंदू को मुसलमान से। ये नफरत फैलाने का कार्य करेंगे, हम मोहब्बत बांटने का कार्य करेंगे। आप चला दीजिएगा मेरे घर पे बुलडोजर, हमें फर्क नहीं है। हम सड़कों पर रहकर संघर्ष करेंगे, हम जेल जाने को भी तैयार हैं, लेकिन सच बोलना अगर बगावत है तो हम बागी हैं।